दोस्तों, अगर आप गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स गरुड़ पुराण जरूर लिखें। दोस्तों, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। रास्ते में उसे इन लोगों से गुजरना पड़ता है, जिस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमलोक का रास्ता 99,000 योजन है। इस दूरी को अगर किलोमीटर में न पड़े तो आएगा 12,75,000 किलोमीटर, जिसे आत्मा को पैदल चलकर पूरा करना पड़ता है। इस पूरी यात्रा में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को जी का जन्म, विवाह, मृत्यु, क्रिया, कर्म और पुनर्जन्म जैसे विषयों को विस्तार से बताया है। हमने गरुड़ पुराण से खासकर इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढा है, जो इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। इसे ठीक से समझने के लिए और हमारे प्रयास को सार्थक बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, मृत्यु के ठीक पहले, मृत्यु के दौरान और मृत्यु के बाद क्या होता है, यह सब गरुड़ पुराण में विस्तार से समझाया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरने वाले इंसान की आत्मा का संबंध संसार से पूरी तरह से तुरंत नहीं टूटता। असल में मृत्यु एक जटिल प्रक्रिया है जो कुछ भागों में पूरी होती है। मनुष्य की मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पूरा शरीर शिथिल पड़ने लगता है और शरीर की प्राण ऊर्जा व्यक्ति के किसी एक चक्र पर केंद्रित हो जाती है। जब मृत्यु का सही समय आता है तो प्राण ऊर्जा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से बाहर निकल जाती है। शरीर से बाहर निकलने के लिए प्राण ऊर्जा कौन सा द्वार लेती है, इसे हमने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में वह वीडियो दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो उस वीडियो लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना बंद कर देता है। जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वह मृत्यु लोक के रहस्य को समझ जाता है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ता है, वैसे ही जीव का शरीर से सूक्ष्म संबंध अर्थात एस्ट्रल कनेक्शन भी टूट जाता है। इस संबंध के कटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर निकलकर ऊपर उठ जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वह पापी होता है तो वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। उसके बाद यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के मार्ग में और यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिन तक उत्तम कार्यों के निष्पादन हेतु आकाश मार्ग से फिर घर पर छोड़ दिया जाता है। इतने लंबे समय तक शरीर में बने रहने के कारण आत्मा को शरीर से मोह बना रहता है। घर आकर वह जीवात्मा दोबारा अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूत के बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। भूख और प्यास से व्याकुल आत्मा शरीर को बाहर से देखकर दुखी होती है। जैसे हमारे लिए किसी की मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर की मृत्यु को मानने से इनकार कर देती है और उसे शरीर के जिंदा रहने का एहसास बना रहता है। आत्मा शरीर को छूने का प्रयास करती है, जिससे मृतक के पास खड़े व्यक्तियों को कभी कभी मृत व्यक्ति के चेहरे, हाथ या पैर में मामूली सी हरकत देखने को मिलती है। आत्मा को उस कमरे में मौजूद लोगों का रोना, बातचीत करना एक शोर की तरह सुनाई देता है। आत्मा अपने प्रियजनों को रोता देख उनसे बात करने का प्रयास करती है। चिल्ला चिल्लाकर कहती हैं कि मैं यही हैं,
लेकिन उसे कोई सुन नहीं सकता। धीरे धीरे आत्मा को एहसास होता है कि वह शरीर मर चुका है और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उस समय आत्मा गत 12 फीट की ऊंचाई पर तैर रही होती है और आसपास हो रहा सब कुछ सुनती और देखती है। अंतिम संस्कार के दौरान आत्मा शरीर को जलता हुआ देखती है। अपने परिजनों को उसे छोड़ शमशान घाट से वापस जाते हुए देखती है तो उसका मुंह कमजोर हो जाता है। आत्मा मान लेती है कि उसका इस धरती पर रहने का माध्यम खत्म हो चुका है, क्योंकि वह शरीर जो उसने इतने सालों तक अपना रखा था अब पंचतत्व में विलीन हो चुका है। अब आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है और वह यम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। आत्मा जब तक शरीर में रहती है तब तक सीमाएं और रुकावटों में वृद्धि होती है। शरीर से मुक्त होने के बाद अब वह स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती है। आत्मा अपनी पुरानी पसंदीदा जगहों पर घूमती है, अपने परिवार जनों के आसपास रहती है, उनके द्वारा किए जा रहे विधि विधान को देखती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशज को 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेते हैं और फिर शुरू हो जाती है यमलोक की लंबी यात्रा। यमदूत उस आत्मा को अलग अलग लोगों से ले जाते हैं। प्रत्येक लोक में कुछ अलग तरह के कष्ट और यातनाएं देते हुए यमदूत आत्मा को वैतरणी नदी तक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने जीवन में गौ दान किया होता है तो वैतरणी नदी पार करने के लिए नाव की व्यवस्था हो जाती है, अन्यथा बड़े कष्टों से वह आत्मा वैतरणी नदी के कष्ट को भोगते हुए पार करती है। यह सब कुछ लगभग 1 वर्ष में पूरा कर जीवात्मा भूख और प्यास से बेचैन यमलोक में पहुंचती है। आगे की कहानी बड़ी लंबी है, जिसे हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास सफल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वास्तु सागर को सब्सक्राइब करें।